हाय हेलो एवरीवन, दिस साइड इज सुमैया शेख। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है बीपी एपरेटस। तो बीपी मशीन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये इसको बीपी मशीन भी कहते हैं और इसको स्पेग्मोमोनोमीटर भी कहते हैं। तो ये बीपी नापने के काम में आता है। बीपी मतलब कि ब्लड प्रेशर, बॉडी का कितना ब्लड प्रेशर है। नॉर्मली 120 से 80 होता है, ठीक है। तो सिस्टोलिक 120 एंड डिस्टोलिक जो होता है नॉर्मल 80 होता है। तो हम पहले तो बीपी एपरेटस के पार्ट्स के बारे में मालूम करेंगे। तो ये फ्रंट है, फ्रंट ये लॉक है जो ब्लैक कलर का है, ये लॉक है इसको प्रेशर करने का, ठीक है। फिर ये ओपन हो जाता है, ठीक है। ये हो गया ओपन। ये जो होता है ईयर ब्लडर होता है, ठीक है। क्या होता है? ये ईयर ब्लडर होते हैं। ये जो होती है ईयर रिलीजिंग वाल्व, ये होता है ईयर ब्लडर जिसके अंदर जिसके ज़रिए हम हवा भरते हैं। एंड ये होता है ईयर रिलीजिंग वाल्व जिसके ज़रिए हम ईयर को होल्ड करके रखते हैं। ईयर बाहर को रिलीज़ करते हैं एंड होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। ये ट्यूब जो होती है दो होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूब्स होती हैं जो कि यहाँ पे इसको बोलते हैं कफ। तो यहाँ पे जाके ये जॉइंट होती है। तो इसके अंदर जो होता है ना, ये देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे जाके जॉइंट होती है। ये दो ट्यूब्स होती हैं और ये ट्यूब यहाँ पे जाके जॉइंट होती है। ये ऑप्शन क्यों होता है आपको पता है क्या? मैं आपको बताती हूँ कौन से हैं। फिर ये ट्यूब जाके यहाँ पर जॉइन करती है। ये होता है ईयर सिलेंडर, ठीक है। इसको बोलते हैं ईयर सिलेंडर या तो फिर मर्क्यूरी टैंक बोलते हैं, ठीक है। ये जो होती स्केल्स होती हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए बीपी देखा जाता है। नॉर्मली 120 से लेके सिस्टोलिक 120 से लेके ये 80 तक होती है। और ये जो होती है ना ग्लास ट्यूब, ठीक है। ये जो होता है ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर मर्क्यूरी होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ पर स्विच होता है, ठीक है ना, ऑन और ऑफ करने का। ये स्विच होता है ऑन एंड ऑफ करने का। ये स्विच क्यों होता है पता है क्या? क्योंकि ये अगर ऑन रह गया ना तो ये जो मर्क्यूरी है ये ख़राब भी हो जाती है। इसके लिए इसको ऑफ़ करना ज़रूरी होता है। मतलब ख़राब मतलब ये काम नहीं ठीक से करती है। देखो मैं आपको बताती हूँ। ये है मर्क्यूरी, ठीक है। तो फिर है ना, अगर ये ऑन रह जाता है ना तो हम कभी ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रैवलिंग में क्या होता है कि ये अप्स डाउन आते हैं ना, तो आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली उसका ऊपर को जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें ये गैप आया, ये देखो ये जो गैप होता है ना, इस तरह के इसमें गैप्स आ जाते हैं। इसके लिए ये स्विच होता है। ये स्विच होता है इसकी ये स्विच ऑन ऑफ करने के लिए रहता है। और ये जो होता है ग्लास लॉक रहता है, ठीक है। ये जो होता है देख सकते हैं ये ग्लास लॉक होता है। तो अब ये जॉइंट क्यों होता है गाइस पता है क्या आपको?
अब मैंने इसके अंदर ईयर मैंने भर दी, ठीक है। अब ये ईयर है तो हम इसको ईयर को हम रिलीज़ करते हैं, लेकिन ये कफ के अंदर अभी भी ईयर है। देखो ये जो कफ है इसके अंदर ईयर है, तो हम डायरेक्टली उसको ऐसी प्रेशर कर करके जब हम ईयर बाहर निकालते हैं ना, तो डायरेक्टली वो ईयर रिटर्न इसमें जाती है। तो इसमें जाने के बाद है ना, तो ये टैंक ईयर से फुल हो जाती है, तो इसके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना ये रहता है, मतलब ये यहाँ से इस जॉइंट को अब डिस्कनेक्ट कर दो। ये जॉइंट को डिस्कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इजीली ईयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये जब टैंक फुल हो जाता है ना, तो ये ईयर रिटर्नली इसमें मतलब बैग आ जाती है, ईयर इसमें फिर से आ जाती है। तो इसके लिए क्या होता है कि इसमें से ईयर प्रॉपरली तरीके से नहीं निकलता। जब ये जॉइंट निकाल के आप ईयर बाहर रिलीज़ करते हैं तो ये ईयर निकल जाती है। ये लॉक है, ये जो होता है लॉक होता है, फ्रंट लॉक होता है। ये ईयर ब्लेडर होता है, ये ईयर रिलीज वाल्व होता है जिसके ज़रिए ईयर को होल्ड किया जाता है। इसको कफ बोलते हैं। इसके ज़रिए 2 ट्यूब्स होती है, ठीक है। जो एक इसमें जाके जॉइंट होती है जो ईयर ट्रैक में जाती है, और दूसरी जो होती है इधर पे जाके जॉइंट होती है। ये स्केल्स होती है जिस पर नंबर लिखे हुए रहते हैं, और ये जो होती है ग्लास ट्यूब होती है जो कि कांच की रहती है, जिसके अंदर मर्क्यूरी होता है, जिसको पारा भी कहते हैं। ये है ग्लास लॉक, ठीक है। ओके गाइस, अगर नॉलेज फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते जाओ। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेथोस्कोप। तो पता है क्या, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनको ये वाइवा के अंदर पूछा जाता है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो पार्ट्स के नेम हैं, और नॉर्मल बीपी रेंज, हाई बीपी रेंज, 120 यहाँ तक कि 130 भी नॉर्मल में ही काउंट किया जाता है। बस 140 जो है ये हाई बीपी लेवल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना चाहिए, अगर पेशेंट आपके पास आया है, चल कर आया है या सीढ़ी चढ़ कर आया है, तो उस टाइम पे आपको बीपी नहीं लेना है, बल्कि उन्हें कहना है कि 5 मिनट रेस्ट करें, और 5 मिनट रेस्ट करने के बाद ही आपको बीपी लेना है, वही राइट बीपी रहता है। क्योंकि वो चल कर आते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहता है, तो क्या होता है कि बीपी हाई आता है, जो कि वो बीपी सही नहीं रहता, क्योंकि वो चल कर आए ना कोई, इसलिए मतलब उनको कहे कि 5 मिनट रेस्ट करें, फिर उसके बाद ही आप बीपी चेक करें, ठीक है। ये लॉक होता है।